युवा को जीवन में अंत कभी नहीं देखना चाहिए। मेरा अंतिम है ना, शुरुआत है। असफलता जवानी में कहां लगती है, बुढ़ापा में लग सकता है। अब 82 साल का कोई व्यक्ति इस बार अगर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, वो सोच सकता है कि अगले टर्म तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन ये 16 साल, 18 साल, 22 साल का युवा भारत का कर्णधार तो वो है जो गर्व से कहता है मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाब को हकीकत में बदल देंगे। इसका नाम जवानी है और इसके लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं हम लोग। 7 दिसंबर आपके जीवन के लाइफ चेंजिंग सेमिनार होगा। कैसे गिरे हुए इंसान हो जो अपने पिता के मेहनत की कमाई से उसके कलेजे को जलाते हो और कहते हो हम सिगरेट पीते हैं, वो सिगरेट नहीं है। अभी आपको बताया जा रहा था हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं। हम लोगों की भी यही इच्छा होती है, गार्जियन की भी यही इच्छा है कि आप दुनिया में अलग हट कर दिखिए। जहां एक तरफ जाइएगा युवाओं के बीच में तो युवा अश्लील बातें करेगा, नशा की बातें करेगा, क्रिकेट की दुनिया में डूबा हुआ है, नेट और इंटरनेट की दुनिया में मोबाइल पर गेम खेल रहा है। वहां अलग हट के अखिल विश्व गायत्री परिवार की यह इकाई युवा प्रकोष्ठ इन युवाओं के बीच में इसके उज्जवल भविष्य की बात करता है, आपके कैरियर की बात करता है, आपकी पढ़ाई की बात करता है, आपके भविष्य के बारे में सोचता है। ये 2 ही आदमी सोच सकता है। पहला आपके पेरेंट्स जो आपको जन्म दिए हैं, इस धरती पर भेजे हैं वो। दूसरा वो व्यक्ति सोच सकता है जो आपसे निस्वार्थ प्यार करता हो, कोई स्वार्थ ना हो। स्वार्थ वाला व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आप उन्नति करिए, कभी नहीं। उसको मालूम है कि जिस दिन ये बड़ा आदमी बनेगा हमको छोड़ के चला जाएगा, क्यों आपके बारे में वो बात करेगा। पेरेंट्स को पता होता है कि हमने जीवन में जो कष्ट झेला है मेरे औलाद को नहीं झेलना पड़े। पेरेंट्स को पता होता है कि हम जिस ऊंचाई पर गए हैं मेरा बच्चा उससे आगे जाए, और वो गर्व महसूस करता है, वो अफसोस नहीं करता है। बाकी दुनिया में शिक्षक और गुरु, शिक्षक गुरु एक ही होते हैं, टीचर अभिभावक एक साथ जोड़ लीजिए। गुरु थोड़ा सा अलग करते हैं क्योंकि टीचर मतलब टीच कर दिए, पढ़ा दिए। गुरु बड़ा पवित्र चीज है, बड़ा पावन चीज है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। गुरु वो डायनेमिक रिवॉल्यूशन का नाम है, उस थॉट का नाम है, उस शक्ति का नाम है, एनर्जी का नाम है, पावर का नाम है, जो दिखते नहीं है लेकिन जिंदगी बदल देते हैं। गुरु किनके जीवन में आए थे? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस किनके जीवन में आए थे? स्वामी विवेकानंद के जीवन में, जो पहले नरेंद्र थे। जब उनके जीवन में आए थे तो नरेंद्र अपने जीवन में हताश और निराश, एक डिप्रेस्ड युवा थे, एक डिप्रेस्ड युवा थे। डिप्रेशन किस बात की थी? इस बात की थी पिताजी का देहांत हो गया था, भाई घर छोड़कर भाग गए थे, बहन सुसाइड कर ली थी, रोटी दाल का अभाव था, चाचा जमीन हड़प लिए थे, माताजी छाती पीट के रोती थी, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। वैसे युवा की जिंदगी में सोचिए क्या क्लाइमेक्स रहा होगा डिप्रेशन का। आपके हमारे जिंदगी में मात्र इतना ही तनाव है कि भैया 2 नंबर से छूट गया, इस बार पेशकार वाला रिजल्ट में हमको सफलता नहीं मिला, भैया 5 नंबर से छूट गया, जॉब नहीं हुआ। सोचिए एक युवा उस समय का ग्रेजुएट, आप कभी जीवनी पढ़िएगा विवेकानंद जी की, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब खूब पढ़ने का मन करे ना, खूब पढ़ने का, शुरू की बात नहीं कहते हैं क्योंकि शुरू में जिसको पढ़ने का मन करेगा वो किताब नहीं पढ़ सकता, इतनी मोटी मोटी किताब है। नरेंद्र कोहली का लिखा हुआ विवेकानंद जी पर किताब है, तोड़ो काड़ा तोड़ो, कभी पढ़िएगा। खूब पढ़ने का जब मन करेगा तब, क्योंकि अभी लेके बैठिएगा ऊब जाइएगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा। इतनी मोटी मोटी पुस्तक है, वॉल्यूम अलग अलग है, 4, 5, 6 वॉल्यूम में है, मोटी मोटी पुस्तक है, पढ़िएगा। आपको समझ में आएगा कि एक युवा की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, और एक युवा को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। एक युवा को जीवन में अंत कभी नहीं देखना चाहिए। मेरा अंतिम है ना, शुरुआत है।
असफलता में भी रास्ता ढूंढो। या तो मनुष्य सफल होता है, नहीं तो उससे सीख लेता है। और सफलता जवानी में कहां लगती है, बुढ़ापा में लग सकता है। अब 82 साल का कोई व्यक्ति इस बार अगर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, वो सोच सकता है कि अगले टर्म तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हो सकता है उनके जीवन में निगेटिविटी आ सकती है, लेकिन ये 16 साल, 18 साल, 22 साल का युवा 4 एग्जाम सफल हो जाए, 5 एग्जाम सफल हो जाए और वो तनाव में आ जाए कि मेरी जॉब नहीं हुई, यह असंभव है। ये फिर युवा नहीं है। युवा वो जिसकी बाजुएं खनकती हो, युवा वो जिसके आंखों से चिंगारी निकलती हो, युवा वो जो अपने सपनों को बुनने के लिए रात दिन एक करता हो, युवा वो जिसकी पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड बहे, नस नस में हो आग लहर सी, तभी पर जवानी पाती जाए। युवा इसकी परिभाषा है। युवा वो नहीं है कि क्षणिक से असफलता से डिग जाता हो। युवा वो नहीं है जिसके जीवन में थोड़ा सा तनाव है तो कहता है मेरा जीवन ही समाप्त हो गया, बेकार हो गया। नहीं, युवा की परिभाषा सीखना है तो हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी का जीवनी उठाकर पढ़ो। वैसे समय में जब इस गुरु का जिंदगी में आगमन होता है तो गुरु को मालूम होता है कि कब कितना और किस मात्रा में देना है। मां को और गुरु को पता होता है। मां भोजन कराते समय बचपन से लेकर जवानी तक जानती है कि मेरा बच्चा कितने भोजन को पचा लेगा, और गुरु को पता होता है कि मेरे तप की शक्ति यह कितना पचा सकता है। बुलाते हैं बड़ा प्यार से नरेंद्र को, जो तनाव में जीता है। थोड़े दिन के लिए नौकरी भी मिलती है, फिर छीन ली जाती है। उस समय पढ़ाने का नौकरी मिला था, नरेंद्र को छीन जाती है। बुलाते हैं, कहते हैं सुनो नरेंद्र, आजा मेरे पास, जिंदगी बदल देंगे तुम्हारी। युवा प्रकोष्ठ भाव भरा आमंत्रण दे रहा है। पूरे लॉज में जाकर गेट खटखटा के, आजा नरेंद्र, तेरा जीवन बदल जाएगा। 7 दिसंबर को बापू सभागार में आजा। समय 10 बजे। अब लोग सोचेगा व्यक्ति मुझे क्या देगा, व्यक्ति की हैसियत क्या है जो तुम्हें दे देगा। तुम सोच कर देखो उस पावर के बारे में जो 4 साल के भरत से बाघ का दांत गिनवा दिया, जो 14 साल के अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसा दिया, जो 23 साल के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को झिंझड़ी पर गाना गवा दिया, मैं रंग दे बसंती चोला। है किसी पुरुष में औकात, किसी व्यक्ति में औकात की आपको दे दे? नहीं, यह कोई राजनेता का कार्यक्रम नहीं है। यह ईश्वरीय शक्ति उस गुरु का कार्य है जो 7 दिसंबर को इस पाटलिपुत्रा की धरती पर इतिहास बदल देगा। उस भीड़ में आने वाले हजारों युवा जो जिंदगी में निराश है, उदास है, हताश है, जिसके जीवन में पूरा अंधकार छाया हुआ है, एक प्रकाश की नई किरण लेकर निकलेगा। लेकिन शर्त उस नरेंद्र की तरह है। प्यार से बुलाते हैं, आजा नरेंद्र, तेरी जिंदगी बदल देंगे। नरेंद्र उलझे हुए थे। मेरी बहन सुसाइड कर लिया, साहब नहीं आ सकते। आपके जीवन में भी है, एग्जाम है, नहीं आएंगे, मत आइए। आपके पहले भी एग्जाम देने वाले लोग कितना सुकून से जीते हैं आपको भी पता होगा, क्योंकि आपके खानदान में भी कोई ना कोई एग्जाम देकर सफल हुआ होगा। आप जाकर पूछिए, रो रहा है भैया, बॉस तनाव देता है। घर में थे तो सब्जेक्ट तनाव देता था, जॉब में गए तो बॉस तनाव दे रहा है। तो कहां से आपको सरपट रास्ता मिल जाएगा जहां एकदम फूलों का अंबार लगा होगा, आप पैर लगते चले जाइएगा। नरेंद्र समझ नहीं पाते हैं कि गुरु बुला क्यों रहा है। ये लॉज में बैठा हुआ नौजवान समझ नहीं पाता है। उसको लगता है ये 7 दिसंबर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। कभी एक्स व्यक्ति आए थे बापू सभागार में, मैंने सुना है। वाई आए थे, उनको भी सुना है। मत सुन, तूने अभी तक व्यक्ति का जलवा देखा है, एक बार आकर शक्ति का जलवा देख ले। जब तक व्यक्ति के शरण में मनुष्य रहता है, गिरने का 100% संभावना रहता है। जिस दिन वो शक्ति की गोद में आता है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि उसे गिरा दे, उसे भटका दे, नहीं गिरता है। और इसका उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई। जिस दिन वो कहने लगी, दुनिया में लोगों ने 20 लाकर दे दिया, फिर भी मीरा अमर हो गई, मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। यह ताकत गुरु की है। आपको समझ आता कहां है? आपको जींस का ब्रांड तो समझ में आता ही नहीं है। आप अपने आप को ब्रांडेड क्या बनाइएगा? आपको किससे बात किस लहजे में करना चाहिए ये तो समझ है ही नहीं।
पिता से कैसे बोलना चाहिए, मां से कैसे बोलना चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, उस नौजवान को गुरु क्या समझ में आएगा? उसको तो बापू सभागार एक साधारण कार्यक्रम नजर आएगा। हाँ भैया गए थे, देखे थे, सुने थे, ठीक है, लगेगा ठीक। जब नरेंद्र हार थक जाते हैं, कई बार लोगों को लगता है हम गायत्री परिवार में आकर फंस गए। याद रखना कान खोल के, इंसान के दरबार में जाकर इंसान फंसता है, कभी भगवान के दरबार में आकर इंसान नहीं फंसता है। यह भगवान का दरबार है और जहां करोड़ों करोड़ों गायत्री मंत्र का जप हुआ है, करोड़ों अरबों, 3,75,00,000 अभी इस नवरात्र में यहां जप हुआ। जिस सिद्धपीठ पर आप बैठे हैं और जिस फ्लोर पर आप बैठे हैं, इस नवरात्र की हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र जब अपने जीवन में पूरा ऊब गए, लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब ये मन में भाव आया, चलो बात मान लेते हैं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि से थक हार जाता है ना, तब सोचता है अब मरता क्या नहीं करता, चलो। जब गए ठाकुर के पास, समर्पण अपने आप को कर दिए, तो ठाकुर ने कहा तुम मेरे पास आए हो, अब लौट के नहीं न जाओगे? नरेंद्र रोते हुए कहते हैं नहीं गुरुदेव, अब आपका ये बेटा नहीं जाएगा। कहते हैं तुम्हें नौकरी चाहिए? नरेंद्र को लगता है मेरे दिल की बात आज सुन लिए हैं। हाँ, कह जा अपनी मां से मांग ले। अंदर जाते हैं मां काली के मंदिर में। नरेंद्र जब भाव में डूबकर अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर आंख नजर मिलाते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और नरेंद्र का हाथ जुड़ता है, आंखों से झरझर आंसू गिरता है और उस मां से नौकरी के बजाय नरेंद्र की जुबान से कड़कती हुई आवाज निकलती है, हे मां मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। नरेंद्र भाग के बाहर आते हैं, कहते हैं तुम्हें तो नौकरी की जरूरत है, तुम क्या मांग रहे हो? जाओ, फिर से जाओ, मुझे तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। जाते हैं नरेंद्र, फिर उसी कड़कती हुई आवाज में मांगते हैं दोबारा, हे मां मुझे भक्ति दो, शक्ति दो, शांति दो। अब लोगों को लगेगा कि रोटी दाल भक्ति शक्ति शांति से कैसे मिल सकती है? फिर तिबारा धक्का मारकर ठाकुर भेजते हैं, जा नौकरी मांग। गुरु के चरण में गिर के पैर छानते हैं, कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आप राह दिखाइए। और वहीं से नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं। जब वो भक्ति आती है तो इंसान हैवानियत का रास्ता छोड़ के पवित्रता के तरफ कदम बढ़ाता है। जो नरेंद्र कभी रोटी दाल के लिए रोया करते थे, जिस नरेंद्र को नौकरी की तलाश थी, वही नरेंद्र जब जाते हैं और शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करके आते हैं, तो भक्ति जब शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा गाड़ी लगाकर खड़ा थे कि मेरे गाड़ी पर नरेंद्र बैठ जाइए, कल तक कोई नहीं पूछता है। ईश्वर के साथ जब साझेदार मनुष्य बनता है ना, तो उसकी दुनिया बदल जाती है। और कई बार आपने सुना होगा, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो गुरुवर आप मेरा नाम हो रहा है। ये भक्ति का परिणाम होता है, ये पावर है, ये गुरु की शक्ति है। कितनों को समझ में आता है? हमारे पुराने भाई को तो आता ही नहीं है। उनको भी लगता है कि हम अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं, संडे सेमिनार में अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं। अटेंडेंस बना लिए, हो गया, कल्याण हो गया। हम गुरुजी के यहाँ गए, दिखा दिया अपना चेहरा, हमारा अटेंडेंस बन गया। मत करो। दर्द से चीखते हुए, पुकारते हुए मां की करुण आवाज अपने बच्चों के लिए वंदनीय माता जी लगा रही हैं, गुरुदेव लगा रहे हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य तुम्हारे बदौलत है। 21वीं सदी नारी सदी तुम्हारे बदौलत है। 21वीं सदी भारत की सदी तुम्हारे बदौलत है। तुम्हें करना क्या है? बी एंड मेक। तुम अच्छा बनो और दूसरे को अच्छा बनाओ। वो युवा किस काम का जो भरी हुई जवानी में अपने पिता के पैसे से लेकर सिगरेट मुंह में लगाता है, वो सिगरेट नहीं जलाता है, अपने पिता का कलेजा जलाता है। वो भी कहता है कि हम बेटा हैं, वो भी कहता है कि हम औलाद हैं। कैसे गिरे हुए इंसान हो जो अपने पिता के मेहनत की कमाई से उसके कलेजे को जलाते हो और कहते हो हम सिगरेट पीते हैं। वो सिगरेट नहीं है,
तेरे पिता की निगाहें जिस दिन तुम्हारे ऊपर पड़ेगी वो उस आग से छलनी अपने आप को कर लेगा। क्योंकि जब बचपन में तुम गिर जाते थे, पड़ोस के लोग आके कहते थे जाकर देखिए आपका बेटा गिर गया है। पिताजी आकर कहते थे गोद में उछाल कर मेरा बेटा उछल गया, गिरा नहीं। गिरने शब्द से पिता को नफरत है। दुर्भाग्य, आज इस चकाचौंध की दुनिया में औलाद गिर चुका है। कहीं लड़की के पीछे गिरा है, कहीं नशा के पीछे गिरा है, कहीं बुराइयों के पीछे गिरा है, कहीं अश्लीलता के पीछे गिरा है। ले दे के थोड़ा बहुत बचा है तो नेट और इंटरनेट की दुनिया में क्रिकेट के पीछे गिरा है। कई तरह के अलग अलग तरीके के गेम आ गया है, उस गेम के पीछे गिरा है। यह भारत का युवा नहीं हो सकता है, यह भारत का कर्णधार नहीं हो सकता है। भारत का कर्णधार तो वो है जो गर्व से कहता है मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाब को हकीकत में बदल देंगे। इसका नाम जवानी है और इसके लिए आप सबको आमंत्रित करते हैं हम लोग। 7 दिसंबर आपके जीवन के लाइफ चेंजिंग सेमिनार होगा। बापू सभागार का ये जगह, पाटलिपुत्र की ये धरती ऐतिहासिक होगा। आज तक आपने बहुत सारी ऐसी सभाओं को देखा होगा जिसमें लोगों ने नाचा गाया, पतन के मार्ग के तरफ बढ़ाया, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम हर साल गायत्री परिवार के द्वारा किया जाता है जो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए होता है, जो युवाओं के कैरियर के लिए होता है, जो युवाओं के लाइफ चेंजिंग सेमिनार के नाम से जाना जाता है, यूथ एम्पावरमेंट। समय 10 बजे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अकेला नहीं, अकेला तो कुत्ते चलते हैं। शेर जो जंगल का राजा है वो अपने जंगल में अकेला चलता है। मनुष्य अकेला नहीं चलता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो जानवर है, अकेला चलता है। कहता है कई लोगों को हम देखेंगे शेर अकेला चलता है, अरे तू अकेला बच ही गया है तो शेर कहोगे। मनुष्य जानवर कब से हो गया? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमारा ऑरा ऐसा हो कि अगर हम 10 लोगों से कहे बापू सभागार जा रहे हैं, पूछे भैया क्या है, लाइफ चेंजिंग सेमिनार है, हमको भी ले चलिए। हमारा ऑरा ये, हम चलेंगे तो अकेला नहीं, हम बदलेंगे तो अकेला नहीं, युग को बदलने की एक श्रृंखला खड़ा करेंगे। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर लिखते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो रात दिन अहंकार पाल के अपने आप को सोचते हैं कि यह अहंकार में ही हमारी जिंदगी कट जाएगी। उनके लिए एक बहुत बड़े फिलोसोफर लिखते हैं, वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते देखा है, समय बड़े बड़ों को सुधार देता है। याद रखिएगा, वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते देखा है, सूरज को भी पश्चिम में डूबते देखा है। जो आराध्य देव है, डूबते तो नहीं है लेकिन फिर भी रोटेशन और इवोल्यूशन के अनुसार ये भी अस्त होते हैं। जो उद्यमान होकर दुनिया को प्रकाशित करते हैं वो भी अस्त होते हैं। वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते देखा है, सूरज को भी पश्चिम में डूबते देखा है। अगर हम चल नहीं सके सही रास्ते पर तो मैं क्या हूं, तू क्या है। नाव सहित बीच मझधार में नावी को भी डूबते देखा है। जो कहता है ना कि हम लोगों को पार लगा देते हैं, वो भी बीच में गलती के कारण डूब के मरता है। आपसे भाव भरा निवेदन है, ये जिस जगह पर बैठे हैं ये साधारण जगह नहीं है। ये जिस जगह आप आते हैं ये साधारण जगह भी नहीं है। यहां सब नहीं आ सकते हैं, सब नहीं आ सकते हैं। याद रखिएगा, सोना जब आग के तपिश पर तपता है तो कुंदन बन के निखरता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब सद्विचारों की गंगोत्री में डुबकी लगाता है तो अच्छा इंसान बनकर आता है। यह सबके बूते की चीज नहीं है। जिसके माता पिता के पुण्य प्रताप होंगे, कान खोल के सुन लीजिए, जिसके माता पिता के पुण्य प्रताप होंगे, जिनके सौभाग्य का सूर्योदय लिखा होगा, जिनके परिवार में परमात्मा का आशीर्वाद होगा, वही लोग ऐसे जगहों से जुड़ते हैं। वरना जाकर देखिए मेरीन ड्राइव पर बाइकर्स गैंग को, आज संडे है, जाकर देख लीजिए, बिन बुलावे चले जाते हैं।
ये तीनों का सामंजस्य होता है, वो गायत्री की गोद में बैठता है।